हेलो क्लास 10th, आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक वेलकम टू माय चैनल। और अभी तक आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस का सारा लेक्चर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर के सारे लेक्चर्स मेरे देख लिए हैं तो अब बारी है इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ की। और अगर बिना लेक्चर देखे आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ समझ में आने वाली नहीं है ना। इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग सारा लेक्चर देखिए, उसके बाद इन एक्टिविटी सीरीज़ में 1 बाय 1 करवाती जाऊंगी। आप लोग को बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग को लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में टोटल 6 एक्टिविटीज़ पढ़नी है, ठीक है। 6 एक्टिविटीज़ पढ़नी है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.1 जो है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये देखा था कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, देखा था ना। लेकिन बात ये है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है हमें दिखाई थोड़ी दे रहा है कि सनलाइट को ट्रैप कर रहा है क्लोरोफिल। फिर ये कैसे हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट ज़रूरी और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, हम लोग कैसे जानते हैं? इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ की गई, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके द्वारा ये सब चीज़ें प्रूव हुई। अब CO2 ही ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट फोटोसिंथेसिस में, ये मुझे दिख थोड़ी रहा है या आपको दिख थोड़ी रहा है। तो हम लोग ये चीज़ कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि ये प्रूव किया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे प्रूव किया गया है कि ऐसा होता है। तो उन एक्सपेरिमेंट के बारे में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो एक्टिविटीज़ है वो क्या का है कि हम लोग को शो करना है कि प्लांट में क्या मौजूद है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। इस एक्टिविटी को आप लोग ये भी बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तभी सनलाइट ट्रैप हो रहा है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो सनलाइट भी ट्रैप नहीं होता है। तो कैसे हम लोग इसको जानेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल चाहिए होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ए पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड का अर्थ क्या है? आप लोग देखिए, ये एक लीफ है मेरे पास, ये क्रोटन का है या मनी प्लांट, किसी का भी लीफ ले सकते हैं। एक्चुअली वेरीगेटेड किसको कहते हैं? जिसमें ग्रीन कलर भी है, और यहाँ देखो आप लोगों को बहुत जगह ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना। बहुत जगह ग्रीन कलर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। शेडेड लीव्स, इसको कहा जाता है वेरीगेटेड लीव। ऐसे प्लांट की ज़रूरत है हमें जिसकी वेरीगेटेड लीव। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ पर ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जहाँ पर नहीं दिख रहा है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चाहिए हमें। और क्या चाहिए? शीट ऑफ पेपर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, आयोडीन चाहिए, और कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जैसे बीकर हो गया, ड्रॉपर हो गया, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। शीट ऑफ पेपर भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अल्कोहल और आयोडीन एंड प्लांट तो होना ही चाहिए। अब बच्चों पहले इस चीज़ को, एक चीज़ को समझो, ठीक है। जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो मैंने इस बात को कहा था कि प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किस फॉर्म में कर रहे हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन प्लांट जब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो जितना फूड के द्वारा जितने एनर्जी को वो बना रहे हैं, ठीक है, उतना इस्तेमाल वो नहीं करते, ठीक है, उतना इस्तेमाल वो नहीं करते। तो क्या करते हैं, अपने खाने को स्टोर करके रख लेते हैं। क्या करते हैं? अपने खाने को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि अगर 1-2 दिन फोटोसिंथेसिस नहीं भी हो तो स्टोर खाने को इस्तेमाल करके वो अपने एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके। तो जो प्लांट में फूड का स्टोरेज फॉर्म है, मीन्स ग्लूकोज जो स्टोर फॉर्म में जा रहा है, उसको जानते हैं हम लोग किस नाम से? स्टार्च के नाम से। स्टार्च है क्या? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज।
पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ मिल गया। और प्लांट का जो ग्लूकोज का स्टोरेज है उसको हम लोग जानते हैं स्टार्च के नाम से। क्लियर? ऐसा एनिमल्स में भी होता है। हम लोग भी जो खाना खा रहे हैं वो हम लोग जितना इस्तेमाल करना है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और अगर हम लोग 1-2 दिन खाना नहीं भी खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग मर जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, स्टोर किए हुए खाने का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में जाता है उसका नाम है ग्लाइकोजिन, जो इंसुलिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। आगे के आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट की अभी हम लोग बात करेंगे। प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म में जाता है ग्लूकोज, उसको हम लोग जानते हैं स्टार्च के नाम से। क्लियर है? स्टार्च के नाम से। अभी देखो, मीन्स अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, और अगर वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है तो स्टोर भी कर रहा होगा, और स्टोर कर रहा होगा तो क्या होना चाहिए, उसमें स्टार्च होना चाहिए। मतलब कि इस पत्ते में क्या होगा, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसमें स्टार्च होगा। और आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि स्टार्च का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ में प्रेजेंट है स्टार्च या नहीं है स्टार्च, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को एकदम दिमाग में फिट कर रखना है हम लोगों को, ठीक है। ये क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ रहे हो, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। स्टार्च का प्रेजेंस का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, आयोडीन से करते हैं। मीन्स स्टार्च पर अगर आयोडीन की बूंदें डाली गई तो कलर कैसा चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक, आइदर ब्लू आइदर ब्लैक और ब्लू ब्लैक। ओके, तो अगर ये ब्लू ब्लैक कलर देता है इट मीन्स उस मटेरियल में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा है इट मीन्स ये क्या है, स्टार्च एब्सेंट है। क्लियर? अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को क्या करना है, आपको जानना जरूरी था कि स्टार्च क्या होता है और स्टार्च का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। क्लियर? अभी देखो क्या करना है। यहाँ आप लोग दिख रहा है कि एक पॉटेड प्लांट है, एक पॉटेड प्लांट है जिसके वेरीगेटेड लीव्स है। कैसे लीव हैं भाई, ऐसे लीव्स हैं, ये समझो कि इसका ही प्लांट है, वेरीगेटेड लीव्स है। अब इस प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन तक बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रख दो जहाँ सनलाइट नहीं आता। अब सनलाइट नहीं आएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा ना, और जब वो नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस तो जो इस लीफ में बचा हुआ स्टार्च है उसको यूज करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो लगभग 3 दिन में जो इस पत्ते का स्टार्च है भाई, इस पत्ते का स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा। 3 दिन तक अंधेरे कमरे में हम लोग रख दिए, अब सारा स्टार्च क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब इस पत्ते में स्टार्च नहीं बचा। अब क्या करेंगे कि इस प्लांट को लाएंगे लाइट में, और इसके जो शेड्स है ना, मतलब इसके जो शेड्स है, कहाँ कहाँ पर ग्रीन कलर प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पर वाइट कलर प्रेजेंट है, उसको एक पेपर ऑफ शीट में हम लोग बना लेंगे, शीट ऑफ पेपर में बना लेंगे। क्यों बनाएंगे, इसका क्या ज़रूरत है, इसका ज़रूरत ये है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लांट को क्या कर रहे हैं कि कम से कम 5-6 घंटे तक फिर से धूप में छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर से सनलाइट में इसको छोड़ेंगे। जैसे ये सनलाइट में पहुँचेगा क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो फिर से स्टार्च बनेगा, फिर से स्टार्च बनेगा। तो कहाँ बनेगा भाई, तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ बनता है। क्या ये येलो पार्ट में बनता है या ग्रीन पार्ट में बनता है, इसके शेड्स को हम लोग देख लिए। अब इसको शीट ऑफ पेपर में क्यों उतारा हमने ये मैं बताती हूँ। अब इस पर हम लोग को डालना आयोडीन सॉल्यूशन। अभी देखो ये पूरा ग्रीन ग्रीन सा है, इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर अच्छे से आएगा क्या, पता भी नहीं चलेगा हम लोग को। तो सबसे पहले इसका कलर हम लोग को उड़ाना होगा, इसको वाइट बनाना होगा हम लोग को, ठीक है। क्या करना होगा, इसको वाइट बनाना होगा। वाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइट बनाने के लिए इसके पत्ती को हम लोग तोड़े और क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अल्कोहल क्या करेगा, इसके सारे क्लोरोफिल को बाहर निकाल लेगा,
सारे ग्रीन कलर को बाहर निकाल देगा और ये पत्ती पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। बट आप लोग देख रहे हो कि मैंने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर भी बीकर लिया हुआ है। अल्कोहल को अगर हम लोग डायरेक्टली हीट करेंगे तो वो क्या करता है, आग पकड़ लेगा, ठीक है, हम लोग जल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए अल्कोहल को बिल्कुल स्लोली गर्म करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक बड़ा बीकर लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं और इस वाटर और एक छोटा बीकर लेते हैं, उसमें डालते हैं अल्कोहल और उसके अंदर इस पत्ते को घुसा देते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया साइज में। इस पत्ते को क्या किए हम लोग, अल्कोहल में डाले और इस पूरे बीकर को क्या किए, पानी वाले बीकर में डाले। ऐसे डाले कि ये पानी इसके अंदर ना जाए। अब इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। जब ये धीरे धीरे बॉईल करेंगे तो देखेंगे पानी का कलर ग्रीन हो जाएगा और ये पत्ते पूरा कैसा हो जाएगा, पत्ती वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, वाइट कलर की पत्ती हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम उसमें आयोडीन डाल सकते हैं। जैसे ये वाइट कलर की हुई, इस पत्ती को उठाया हमने और क्योंकि इसको अल्कोहल में हमने गर्म किया था तो ये बहुत ही कड़क हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हॉट वाटर में इस पत्ती को डाल लेंगे ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, नरम हो जाए। अब ये पत्ती कैसे हो चुकी है, वाइट कलर की हो चुकी है। इसको वापस से गर्म पानी से निकाल के एक हम लोग वॉच ग्लास लेंगे, उस पर रखेंगे और आयोडीन की 2-3 ड्रॉप उस पर डालेंगे, ठीक है, आयोडीन की 2-2, 3-3 ड्रॉप डालकर देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट की देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर प्रेजेंट था, एक शीट में बना के रखे हो ना, एक शीट पे बना के रखे हम लोग, कहाँ कहाँ ग्रीन कलर था, तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहीं वहीं क्या हुआ, ये हो गया ब्लू ब्लैक कलर का। और जहाँ जहाँ ये येलो पार्ट था वो ब्लू ब्लैक हुआ ही नहीं। इट मीन्स कि क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट था बस सनलाइट वहीं क्या किया, ट्रैप किया गया और वहीं पर क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ और इसीलिए वहीं पर ब्लू ब्लैक हुआ। इसका मतलब कि जो क्लोरोफिल है वही क्या कर रहा है, सनलाइट को ट्रैप कर रहा है और वही क्यों अब जरूरी क्यों है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सनलाइट तो फोटोसिंथेसिस होने वाला है ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। आप लोग को एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि एक वेरीगेटेड लीफ लगा हुआ प्लांट हम लोग को लेना है। इसको हम लोग को 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है ताकि इसका जो स्टार्च है उस पत्ती का ख़त्म हो जाए। 3 दिन के बाद इसे अंधेरे कमरे से निकाल के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शीट ऑफ पेपर में ये देख लेंगे कहाँ कहाँ ग्रीन है, कहाँ कहाँ दूसरा कलर है या कलरलेस है, उसको एक शीट पेपर में बना के देखेंगे। अब उसको क्या करेंगे, 6 घंटे तक हम लोग छोड़ देंगे धूप में, सनलाइट में, ताकि फिर से स्टार्च फॉर्मेशन इसमें हो जाए। उसके बाद अब उसके ग्रीन कलर को हटाने के लिए हम लोग उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल को डायरेक्टली बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो अल्कोहल क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। हम लोग थोड़ा वाटर वाले बीकर में इसको डालकर बॉईल करेंगे। जब ये वाइट हो जाएगा पत्ती तो अब इसको निकाल के थोड़ा सा गर्म पानी में इसको भिगाएंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इस पत्ते पर क्या करेंगे, हम लोग आयोडीन के 3 से 4 बूंदे अप्लाई करेंगे। आयोडीन पड़ते के साथ जिस पार्ट में स्टार्च होगा वो ब्लू ब्लैक कलर देगा और ये वही पार्ट होता है जहाँ ग्रीन कलर था। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।